हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो याद रखिएगा, हीराकुंड बांध है। कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र के कितने वंश है। आपका क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र के कितने वंश है। बताइए कमेंट करके कितने वंश है। तो याद रखिएगा 3 है। कितने हैं? तो 3 है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नरेगा बनाई गई है। आपका क्वेश्चन है, नरेगा बनाई गई है। तो याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए। किसके लिए? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किए। आपका क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किए। बताइए कमेंट करके कहाँ पे किए। तो याद रखिएगा कहाँ पे किए, तो चंपारण में किए। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अरेबिक किस फसल का उत्तम किस्म है। आपका क्वेश्चन है, अरेबिक किस फसल का उत्तम किस्म है। बताइए कमेंट करके किस फसल का उत्तम किस्म है। तो याद रखिएगा किसका है, तो कहवा का है। किसका है? तो कहवा का है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। बताइए कमेंट करके कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल में स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश विकसित देश है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश विकसित देश है। बताइए कमेंट करके कौन सा देश विकसित देश है। तो याद रखिएगा अमेरिका है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का वंश है। आपका क्वेश्चन है, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का वंश है। बताइए कमेंट करके वंश है या अंग है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका उदारीकरण होगा, निजीकरण होगा, वैश्वीकरण होगा, इनमें से सभी होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। आपका क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। बताइए कमेंट करके किस महादेश में आते हैं। तो याद रखिएगा यूरोप के महादेश में आते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रूसो कहाँ के दार्शनिक था। बताइए कमेंट करके रूसो कहाँ के दार्शनिक था। तो याद रखिएगा फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ के दार्शनिक था? तो फ्रांस के दार्शनिक था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। आपका क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो याद रखिएगा पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन है, महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। बताइए कमेंट करके किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा सुनामी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है। आपका क्वेश्चन है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है। बताइए कमेंट करके किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है। तो याद रखिएगा सोन नदी की हुआ है। किसका हुआ है? तो सोन नदी की हुई है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। आपका क्वेश्चन है, फुट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कैसी होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन है, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कैसी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा आयताकार होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपका क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा गंगा है। कौन सी है, तो गंगा है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा पटना जिला है। कौन सा है, तो पटना जिला है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन, आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन भूस्खलन से अधिक प्रभावित है। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन भूस्खलन से अधिक प्रभावित है। बताइए कमेंट करके, इनमें से कौन भूस्खलन से अधिक प्रभावित है। तो याद रखिएगा कश्मीर और झारखंड है। कौन है, तो कश्मीर और झारखंड है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। आपका क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो याद रखिएगा नेपाल देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार में कितने जिले हैं। आपका क्वेश्चन है, बिहार में कितने जिले हैं। तो याद रखिएगा 38 जिले हैं। कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।